अगर आपने आज़ादी चौक जाना है या भाटी चौक निकलना है तो आप नहीं जा सकते। लाहौर से बाहर निकलना है या लाहौर के अंदर आना है तो आपको रस्तों में रुकावट मिलेगी और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मार्च करने वाले या एहतजाज करने वाले, धरने का प्लान लेकर जो लोग निकले वो इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन इस दौरान रेंजर्स के 3 एहलकार और पुलिस का एक कांस्टेबल मुबश्शिर, उसे अपनी जान की बाजी लगाना पड़ी, यानी वो जान से हाथ धो बैठे। ये एक सवालिया निशान है। कोई शख्स यूनिफॉर्म में हो या यूनिफॉर्म के बगैर हो, हर शख्स की जान की कीमत बराबर है और किसी की जान नहीं जानी चाहिए। जहां ये मुकदमा है वहीं मेरा मुकदमा पाकिस्तान के अवाम है। वो गरीब अवाम जिसने रोज़ी रोटी कमाने के लिए अगर घर से बाहर निकलना है, किसी ने रिक्शा चलाना है, किसी ने बाइक राइडर है, कोई रेडी वाला है, कोई सब्जी फरोश है, वो सब इस वक्त परेशान है। इस वक्त खुश कौन है? क्या सरकार खुश है या वो तहरीक इंसाफ वाले जो ये समझते हैं कि कोई बड़ा लॉन्ग मार्च एहतजाज करके वो अपनी शराइत मनवा लेंगे? दोनों तरफ से अवाम का ख्याल किसको है, ये सवाल है। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं रस्तों की बंदिश के बायस लोगों को पेश आने वाली परेशानियों का तमाशा। ये रिक्शे वाला क्यों खड़ा है भाई, क्या हुआ? भजन बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा मुश्किलात। इन्होंने कहाँ जाना है? क्या कह रहे हैं? सर्कुलर रोड कहाँ है बताओ यार रास्ता? आजादी चौक तो यही है भाईजान, यही है सर्किट रोड, यही है गोल है, यही है सर्किट रोड। ये जो पुल ऊपर जा रहा है ये आजादी चौक है और ऊपर भी रास्ता बंद है। आपने लाहौर से बाहर निकलना है? नहीं बाहर नहीं निकलना, अंदर ही। कहाँ से रहे हैं? सॉरी, कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन से आ रहे हैं? पेरिया से आ रहे हैं। तो माल रोड पे और बाकी सारे रास्ते खुले हुए थे? बंद थे, सब बंद था? रश था, बंद नहीं थे। रश था। इमरजेंसी है या वैसे निकले हुए हैं? इमरजेंसी है सर। खैरियत? आप कोशिश करें, लेकिन ऊपर आजादी चौक भी बंद है। आपको यू टर्न लेके आना पड़ेगा लाड़ी अड्डे से, लाड़ी अड्डे से वन में आना। निकलने का रास्ता ही बता दो उन्हें। निकलने का रास्ता भाईजान कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ घर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बस क्या हुआ? परेशानी सर, सारे रास्ते बंद टोटली। कहाँ से रोजी रिजक कमाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिधर जा रहे हैं वही रास्ता बंद है, जहाँ से आ रहे हैं वही रास्ता बंद है। बत्ती चौक, मंडी, लाड़ी अड्डा, शदरा, राना टोन, रचना टोन, मार रोड, बड़की रोड, हर रास्ते इन्होंने बंद किए हैं। कहाँ से रोजी रिजक कमाना है, हमने क्या करें? कर वो रहा है, भरना हमें पड़ रहा है। तो वो भी तो हर हफ्ते कोई ना कोई कॉल देकर बैठ जाते हैं ना। वो कॉल दे के बैठते हैं, अपने लिए दे के बैठते हैं, हमारे लिए दे के नहीं वो बैठते हैं। लोग निकलते नहीं है। लोग पता नहीं कहाँ पे सो गए हैं, लोग निकलने को लोगों को दिल ही नहीं करता यार। लोग नहीं निकले? वहाँ लोग नहीं निकल रहे। तो जो इस्लामाबाद पहुंचे हैं वो तो इस्लामाबाद पहुंचे हुए ना, यहाँ पे हमारा क्या कसूर है? यहाँ पे आपकी हिफाजत के लिए बंद किए ना, प्रोटेक्शन के लिए ही। तो फिर बिल्कुल ही ब्लॉकेज कर दो। ये क्या बात है? यहाँ से रास्ता बंद है तो यहाँ के पंप भी बंद किए हैं, पेट्रोल पंप। अवाम कहाँ से आ रही है? ना पेट्रोल मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना सहूलत मिल रही है। तो किस काम का ये जलसा है, किस काम का ये सारी सूरत हाल की ज्यादा जिम्मेदारी किस पे है? ये तरीके इंसाफ पे। कहाँ तरीके इंसाफ भी है? ये तो सारी जिम्मेदारी उनको सोचना चाहिए। गरीब ने रोजी रिजक कमाना कहाँ से? अब मैं सुबह से ऐसी घूमी जा रहा हूँ, कहीं से कोई सवारी नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। जहाँ पे जा रहा हूँ रास्ता बंद है, जहाँ से आ रहा हूँ रास्ता बंद है। क्या करें हम फिर? वो तरीके इंसाफ कहती है हम गरीब आदमी के लिए निकले हैं। हाँ, गरीब आदमी के लिए कहाँ से निकले? अपने लिए निकले, अपना भरने के लिए निकले, गरीबों के लिए नहीं निकले। गरीब बेचारे ऐसी रोडों पे फिरने में लगे हुए हैं, किसी को किसी का एहसास नहीं है। किसी से पूछ के देखो, वो बताएंगे कि क्या सूरत हालात बनी हुई है। अक्के सक्के बड़े हैं, यकीन मानो। मैं पेट्रोल जला लिया सुबह का। मैंने तकरीबन कम से कम भी 3 लीटर पेट्रोल पल्ले से लगा दिया। 1000 रुपया गया। 900 रुपया, 1000 रुपया मेरा चला गया। कमाया अभी तक इतना है नहीं कुछ भी, 200-400 रुपया कमाया है सुबह से। क्या करोगे? रिश्के की 1000 रुपया रिश्के की दिहाड़ी है, वो देनी है। वो देनी है। मालिक ने लेनी है दिहाड़ी, जो मर्जी। यार रास्ते बंद है सर जी, वो मालिक क्या करे? खड़ा कर दो, क्या करे? हम बच्चों के लिए निकले रिज़्क़ कमाने के लिए। बच्चों को कहाँ से खिलाए? गवर्नमेंट को चाहिए ना हमें दे, हम भी घर बैठ के बच्चों को खिलाएं। सरकार कहती है कि रास्ता इसलिए बंद करना पड़ता है ताकि सिक्योरिटी के मसला पैदा ना हो। को क्या सिक्योरिटी का मसला? ये मसला तो हमारे लिए पैदा हो रहा है, हमारे गरीबों के लिए हो रहा है। हम मर रहे हैं ना। 1000 रुपया बिल आ रहा है, 19,000 रुपया बिल
1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। 19000 रुपया बिल आया है, सिर्फ 2 बल्ब बलते ने बस। ना मेरे को टीवी है, ना मेरे को फ्रिज है, ठीक है। मैं केरी जा रोवा जाके? मालक मकान कहता कल ना जमा कराया मैं ताला मार दांगा। मैं बच्चे लैके कितने जावांगा? मजदूरी करन नहीं इकलियां दस्ते ब्लाक ने, सवारी बहती कोई नहीं पई। सारे मसले का हल क्या है? सारे मसले का हल है मियाँ शबाशी साहब, इमरान खान साहब ने भी उन्होंने दाने च पाए सी। हुण वो दाने च पाते पे ने ते नुचरदा कौन पिया? गरीब आदमी। बस अब भी आप पे मुश्किल, अब भी आप पे मुश्किल। जी हाँ। तो वो जो धरना लेके एहतजाज लेके इस्लामाबाद गए हैं, वो आपका मुकदमा नहीं है? और सर मेरा कहने का मकसद है, इस्लामाबाद गए ने, इन्हों का काम है इस्लामाबाद करन। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਨੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਉਣ ਆਨੇ ਪਏ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲਾਹ ਕਹਿਣ। आप तो सारो अमीर आदमी ने गरीबा मरदा पे जनाबे वाला अपना हर कोई पास। एहसास बिल्कुल भी नहीं गा कि किसी गरीब का एहसास होवे कि किसी गरीब ने रोजी रिजक कमाना है, कुछ करना है। अपना उन्होंने पिया इस्लामाबाद भावें महीना बैठे रहणगे, महीना ते रोड ब्लॉक रहेगा तो असीं की करांगे? असीं फिर चोरी डकैतियां करिए, असीं अग लाइए चौंका किसी नूं मारीए कुट्टिए, असीं की करिए? नूं लेखदे ग्वाल मंडी तो। ग्वाल मंडी? जी हाँ, ग्वाल मंडी का मैं दहाशी हाँ। ग्वाल मंडी तकरीबन मेरी 45 साल उम्र है। 20-22 साल का साल ग्वाल मंडी छड़ के असीं बदामी बाग खोखो रोड आ गए हैं। गजाली बरसा के लाख के जी, गजाली बरसा नूं जाके किन्ना क कहिए? वो देखे ना, कल जो मामला हुआ रेंजर के 3 एहलकार, जी हाँ, वो शहीद हो गए। जी हाँ, ठीक है। और वो इनकी तरफ से अटैक किया। गवर्नमेंट कहती है कि ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी अटैक करते हैं। सर क्या करें? सर पूरा रोड ब्लॉक कर दें। जब तक कुछ होगा नहीं, जब तक ना खोले फिर आवाम को क्यों इतनी परेशानी दी जा रही है? फिर बिल्कुल ही ब्लॉकेज कर सील कर दो, लॉकडाउन बिल्कुल ही लगा दो। ये सुकून तो होगा कि हमने बाहर भीख मांगने लोगों से नहीं निकलना। सारी दिहाड़ी खज्जल होते हैं, रात को जाते हैं, खर्चा देना पड़ता है, दिहाड़ी दे जाके हाथ करेंगे। 2 यार बच्चे हमारे भूखे बैठे हैं, खाना खिलाना। यकीन करें 1500-2000 रुपए का घर का खर्चा है। 1500-2000 का घर का खर्चा है। 2 बेटियां मेरी पढ़ती हैं, एक बेटा मेरा काम करता है बेचारा। आज 4-5 दिन हो गया वो काम पे नहीं जा रहा। क्या करें? किधर चले जाएं? किधर आते हैं? ये मुश्किलात हैं, ये परेशानी है। ये बिल्कुल ही लॉकडाउन लगा दें, बिल्कुल ही आवाम को कहते हैं कि तुमने कोरोना में लगा था। कोरोना में लगा था, सहूलत थी, पता था कि घर से बाहर नहीं निकलना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन राशन की सहूलत मौजूद थी। अब तो कुछ भी इस तरह का नहीं है। लोग कारोबार के लिए निकले हुए, बाहर निकलते हैं, बाहर सारी जगह ब्लॉकेज की हुई है। कहाँ से कमाएं, कहाँ से बच्चों को ला के दें, कहाँ से घर के खर्चे, किराए बिल कहाँ से पूरे करें? घर के बिल लिए इसके लिए सरकार कहती है कि सिक्योरिटी इश्यूज पैदा हो जाते हैं। और हमने देखा कि कोई वर्दी में हो या वर्दी के बगैर हो, सबकी जान ज़रूरी है। और जो 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, एक पुलिस वाले का जनाजा पड़ा गया, गालबन कांस्टेबल मुबशर, वो हमारे लोग हैं और वो हमारी सिक्योरिटी के लिए निकलते हैं। अब ये ख्याल सरकार को करना है या एहतजाज करने के लिए जो आए हैं, अगर उनका ये ख्याल है कि इससे लोगों के लिए आसानी पैदा हो रही है, तो ये मेरे साथ ये खड़े हैं जिन्होंने अपनी 1000 रुपये की दिहाड़ी करके खानी है और वो पिछले 5 रोज़ से परेशान है। पाकिस्तान की मईशत एहतजाज की मुतअम्मिल कैसे हो सकती है? ये इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान में बेलारूस का 68 रुकनी वफद मौजूद है, जिसमें 25 वुज़रा हैं उनके और 43 बिजनेसमैन हैं। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। और जब एक जमे गफ़ीर एहतजाज करने इस्लामाबाद को ब्लॉक करेगा और पूरे मुल्क को, गवर्नमेंट को ब्लॉक करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? आम आदमी के हालात किस तरह बेहतर होंगे? कितनी दिहाड़ी लगा के आए भाई? दिहाड़ी कितनी लगा के आए हैं? सुबह आए हैं, तकरीबन 2 चक्कर सही लगे, उसके बाद जलील हो रहे हैं। कोई सवारी नहीं? नहीं, उसके बाद जलील, रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो सवारी कहाँ से मिलेगी? अभी इधर से लारिया ने सवारियाँ बिठाई, वो पुराने पुल पे गए, वो बंद है, सवारियाँ उतर के किराया नहीं दिया। नहीं दिया।
तोड़ दी है छत मेरी सारी। अभी ये नुकसान जी मैंने भरना है कि मेरा मालिक भरेगा, ये बताएं। मजदूर बंदा हूँ मैं भी दिहाड़ी देता हूँ। वो छत सारी तोड़ दी है, वो देखे वो डंडा वो टेढ़ा हुआ पर है। डंडा चला रहे हैं, ठीक है ना, फजूल डंडा हमें चला मारना रहे तो हैं। नहीं बनता इनको, मारना हमने तो क्या नहीं। बिगाड़ा है इनका। ये तो गरीब आदमी है, जी। ये कौन से एहतजाज पे जा रहा है, कौन से धरने पे? मैंने सवारियाँ उतारी, मरीज थे, मुझे मारने लग पड़े, डंडों के साथ मारा उन्होंने। कहाँ जा रहे हैं? रास्ता ढूंढे कहीं जाने का, काम कर रहे हैं, इधर क्या करें। सुबह कब के निकले? सुबह मैं निकला था तकरीबन 8 बजे, उस टाइम रास्ता खुला था। तो 10 बजे के बाद 10:30 11 बजे बंद हो गया। तो शादरा से दरबार आया हूँ, दरबार से वापस शादरा वापस आया तो रास्ते बंद हो गए। उसके बाद रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो सवारी तो मिल रही है लेकिन रास्ता नहीं है। सवारी तो मिल रही है, रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है तो सवारी कैसे पैसे देगी, कहाँ लेके जाएंगे, रास्ते सारे बंद हैं। ये सूरत हाल है। यहाँ पीछे अगर आप देखें, अब ये मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये आज़ादी चौक से वन वे ट्रैफिक वापस आ रही है जो यहाँ से ऊपर गई है। इस तरफ ट्रक लगे हैं, पुलिस एहलकार मौजूद हैं गाइड करने के लिए और रास्ता बताने के लिए। जो शादरा से ट्रैफिक यहाँ से ऊपर भी जा रही है आज़ादी चौक की तरफ, वो भी वापस उसको मोड़ा जा रहा है क्योंकि वहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, SHO साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह। ये जो लोग जा रहे हैं ये वापस आ रहे हैं या वैसे ट्रैफिक वन वे चलाई हुई है, ऊपर से रास्ता है निकलने का? ये आपके सामने लोग हुआ सॉरी, आराम से शहर के अंदर आ जा रहे हैं। लोग आ जा रहे हैं? जी आ जा रहे हैं। सारे रिक्शे वाले भी एतराज़ कर रहे हैं ना कि रास्ता मिल नहीं रहा। ये तो खैर बंद है यहाँ से ऊपर आज़ादी चौक के ऊपर क्या सिचुएशन है? ऊपर भी बंद है। ऊपर भी बंद है, एंट्री एग्जिट शहर में बिल्कुल नहीं हो रहा है इस वक्त। नहीं शहर के अंदर तो सारा है, शहर के अंदर तो ट्रैफिक चल रही है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। बाहर बंद एंट्री एग्जिट की बात कर बंद रहा है। हूँ, यानी यहाँ से जिसने आज़ादी चौक से शादरा निकलना है वो नहीं जा सकता, रास्ता बंद है। वो अब चेक करने में आगे नहीं गया, आप देख लें दोबारा। पहले क्या सूरत हाल थी? पहले तो जा रहा था जा रहा था, जा रहा था। अभी जो ट्रैफिक वन वे चल रही है, जो जाने वाले हैं वही वापस आ रहे वो हैं। चेक कर लें आप, वैसे मैं गया नहीं ऊपर। आपको आइडिया नहीं है? नहीं मुझे नहीं आइडिया। SHO साहब को आइडिया नहीं है, वो यहाँ पर हैं लेकिन वो कह रहे हैं मुझे अंदाज़ा नहीं है। और ये अगर कैमरा दिखाए, सारी ट्रैफिक ये वन वे चल रही है। हम आपको ऊपर भी लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अब नीचे ये सारा रोड इंतहाई मसरूफ़ रोड है और यहाँ पर अगर रास्ते नहीं है, मसला रास्ता खुलना चाहिए। और हमारा मुकदमा है आम आदमी, वो जिसने रिक्शा चलाना है, जिसने रेडी को धक्का लगाना है, और वो रेडी को धक्का लगाएगा तो उसके घर का चूल्हा चलेगा। आप अंदाज़ा करें उसके लिए मुश्किलात हैं। ये पूरा इलाका इस वक्त कॉर्डन ऑफ हुआ है। अंदाज़ा SHO साहब को भी है लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो शायद नहीं बता सकते या क्लियर नहीं बात कर सकते, और हमें अंदाज़ा है कि ये मजबूरी उनकी हो सकती है। बहरहाल ये हालात हैं, आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहें। टाउनशिप मैंने जाना है, गुलशन रावी से आ रहे हैं? हाँ टाउनशिप मैंने जाना है। ठीक है, ये सामान मैंने इधर जो है बत्ती चौक के पास से लिया है। ठीक है। अब मैंने टाउनशिप जाना है। तो क्या सिलसिला है? काफ़ी खुआरी काट रहा हूँ ब्रदर। कितनी देर से निकले हैं? तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं। 2-2.5 घंटे हो गए? हाँ जी, जिधर जाते हैं वो आगे से ब्लॉकेज है। ये फुटपाथ के ऊपर से उठा के मोटरसाइकिल गुजारे हैं, तो मेरे तो पास सामान है, काफ़ी सामान है आपके पास? उठा भी नहीं सकता बाइक को। कोई शहर रास्ता के अंदर से रास्तों की क्या सूरत हाल है? आप गुलशन रावी से निकले हैं? तकरीबन मैंने पिछले दिन 23 तारीख को इस्लामाबाद से लाहौर के लिए ट्रैवल किया है। ठीक है। आप यकीन माने पूरा पाकिस्तान बंद किया हुआ इन्होंने, कोई एक शहर भी जो है इन्होंने नहीं छोड़ा। मैंने रात को 12 बजे वहाँ से निकला हूँ इस्लामाबाद से, और अगले दिन 4 बजे लाहौर पहुँचा हूँ। दरियाओं के 16 साथ सफ़र घंटे। किया, दरियाओं के साथ साथ सफ़र किया, नहरों के साथ साथ सफ़र किया। मुसलसल जो से शहर में जाते थे वहाँ पे कंटेनर लगा के बंद है, फिर वो फसलों के अंदर से गुजरो या नहरों के साथ साथ गुजरो, दरियाओं के साथ साथ कौन गुजरो। जिम्मेदार है सारी सूरत हाल का? सर मेरे ख्याल से ये सारे सियासतदान इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। फिलहाल तो हुकूमत ही इस चीज़ की जिम्मेदार है, तहरीक इंसाफ सारे ही। सर जी मैं किसी को भी इस चीज़ के ऊपर जो है नहीं कहूँगा। हर हफ्ते आप कोई भी इस एहतजाज कौम की का जो है कॉल ना देते वो हैं। देखिए मैं पता ये बात क्यों कर रहा हूँ। जी, जी। कल रात को 4 जो सिक्योरिटी एजेंसीज के एहलकार हैं, 3 रेंजर्स के वज़ीर दाखिला बता रहे हैं मोहसिन नकवी, और 1 पुलिस का जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। यार ब्रदर दूसरी तरफ से भी एक मिनट मैं इधर आपकी बात के साथ थोड़ी सी अपनी बात ऐड कर दूं। ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं रेंजर के या पुलिस के एहलकार शहादत होगी, या नो डाउट यार बहुत बड़ा लॉस है किसी का। जान चाहे एक जाए, बिल्कुल वो उस तरफ से मेरी जाए या आंख- इस तरफ से जाए। मेरी आंखों देखिए वाकई है, कई बीमार रुल गए हैं ये, ठीक है, कई लाशें रुल गई हैं, इन्होंने नहीं जाने दिया, किसी को भी नहीं जाने दिया, 1% को भी। कई बरातिये रुल गए हैं जिनकी तबीयत खराब है, उनका कौन जिम्मेदार है यार? वो भी तो हुकूमत ही जिम्मेदार है। हर एक जो भी दुनिया से जाता है इन सिलसिलों के अंदर वो हुकूमत के गले पड़ता है। रोजे मैशर इन्होंने हिसाब देना है। ये सारे सियासतदान जो हैं ये किसी कौम के जो है ना सगे नहीं है, सारे सारे ही सर जी।
अडयाला में बैठे हो या वज़ीर आज़म हाउस बैठे हो, सर सब अपने मफाद की खातिर है, ये कौम को समझ नहीं आ रही। ये तो एहतजाज हो रहा है, ये आपके लिए नहीं हो रहा? सर जी मेरे लिए नहीं ये एहतजाज हो रहा है, ये अपने लिए कर रहे हैं। अपनी ये जात ये जो कौम इनके साथ भी निकली हुई है ना, उनके लिए भी एहतजाज नहीं है। उनके लिए भी नहीं है? नहीं सर, ये लोगों को पागल बनाया हुआ है, कोई एहतजाज नहीं है। ये इनको जो है कौम को जो है कह लो कि पागल बनाया हुआ है, अपनी जात का मफाद सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के मफाद के अलावा कुछ भी नहीं है। कि मुझे जेल से निकाला। आज तक कोई सियासतदान मैंने नहीं कौम के लिए सिंसेर से माना। कौम को ये बात समझ आती है कि नहीं? सर नहीं आ रही समझ, यही कौम को समझ नहीं आ रही। कोई भी ना इनके पीछे लेके किसी सियासतदान के पीछे ना निकले। हाँ अगर कौम मुल्क के लिए निकलेगी ना जिस दिन, सर उस दिन निज़ाम ठीक हो जाएगा। फिर निज़ाम ठीक हो। कोई भी मुल्क के लिए नहीं निकलता, वो पार्टियों के लिए निकलते हैं सारे। पार्टियों के लिए भी नहीं, शख्सियात के लिए। सिर्फ और सिर्फ सही बात है, शख्सियात के लिए भी निकलते हैं। शख्सियात के लिए। अब ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के निकली है, बाकी जो है कौम को मुल्क के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो मर्जी तबाह बर्बाद हो, इतना को लॉस हो चुका है इस मुल्क का ये 4 दिनों के अंदर अंदर। मैंने अपने आंखों से देखा। वज़ीर खजाना कहते हैं कि एक दिन अगर लॉकडाउन लगाना पड़े 190 अरब रुपए का नुकसान होता सर उनकी फिगर कम है, है। ज्यादा 1000 अरब का नुकसान होता होगा। आपने देखा नहीं, टोटल फूड का जितनी भी जो ट्रांजैक्शन है हर तरह की, वो सब की सब बंद है। अब रुक गया। हर तरह का मटेरियल बंद है, कौम का हर तरह का नुकसान हो रहा है। मगर ये कौम को जो है सोचना चाहिए, इन सियासतदानों के पीछे ना लगे। कोई भी किसी पार्टी का है, किसी के पीछे ना लगे। जब भी निकले अपनी मुल्क की खातिर निकले, अपने मुल्क के लिए, तब आपको फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। ये सियासतदानों के पीछे निकलना छोड़ दें। मैं तो इस टाइम जो मौजूदा हालात की जिम्मेदार हुकूमत को ही डराऊंगा। वो तो ये भी करते हैं ना, जब लोगों को लेकर निकलते हैं तो पिछली दफा उनका चाय पीने का दिल किया तो निकल गए। ऐसे ही है और एहतजाज करने वाले वहाँ मार खाते रहे। सर हमारी कौम को यही तो समझ नहीं आ रही। वल्लाह आलम जो पीछे निकलते हैं, इनको क्या लालच दिया जाता है या कौन सी इनको डोज ऐसी दी जाती है, ये इतने पके होके कैसे निकलते हैं। हम लोगों के पास तो टाइम नहीं है सर 2 वक्त की रोटी पूरी करने का। पता नहीं कहाँ से वेले लोग इतने निकल आते हैं, ये पागलों की तरह इनके पीछे लगे हुए हैं। किसी सियासतदान के पीछे नहीं लगना चाहिए, चाहे वो हुकूमती है चाहे वो दूसरा है। अपने मुल्क की खातिर निकले, जब भी निकलें मुल्क की खातिर निकले। मुल्क सबसे पहले है, मुल्क है तो हम हैं, सियासी पार्टी हैं, सियासी लीडर हैं। और अगर कोई इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने का सोचता है या कोशिश करता है या उसका ख्याल है, तो उसके साथ आप पर सवाल है, एक सवाल है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बिहार पूरा चल रहे हैं, एहतजाज उधर इस्लामाबाद में हो रहे हैं और सब लाहौर को बंद किए हुए। देखो सारे गरीब नो तंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद क्यों नहीं गए? असि इधर नहीं, हम नहीं जाते, हम किसी की पार्टी में नहीं है। हम सिर्फ मुल्क की खातिर जो मर्जी निकलेगा हम निकलेंगे। पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल पाकिस्तान के लिए निकले। पाकिस्तान है तो हम है, वरना कुछ भी नहीं है। बाकी कोई पार्टी एहतजाज करने गए हैं, वो कहते हैं कि वो आपके लिए निकले हैं। नहीं, वो हमारे लिए नहीं निकले, वो अपने लिए निकले हुए। इमरान खान के निकले, इमरान खान को रिहा कर दे, क्या करने इनको, छोड़ ले, जहाँ मर्जी छुड़ा दे। और सारे मुल्क में बर्बाद कर रहे हो, ठीक है छुड़ाओ, जाने दे उन्होंने, क्या करने इधर। ये देखो सारे कुछ बंद है, ये देखो लाहौर उधर भी बंद है, इधर भी बंद है। पेंचोरा से पैदल जा रहे हैं। आप पठान हैं तो वो कहते हैं पठान तो पागल हैं उसके लिए, खान के लिए। नहीं हम पागल नहीं है। मरियम नवाज जिंदाबाद। अच्छा जिंदाबाद मरियम नवाज। डर के तो नहीं कह रहे? नहीं डर के हम नहीं कह रहे, किसी से नहीं डरता है। क्यों मरियम नवाज क्यों जिंदाबाद? जिंदाबाद है। बताए ना कि ये अच्छे काम किए हैं। उसने जो मर्जी, कोई भी अच्छा काम, सारे काम वो अच्छा ही कर रहे हैं। कौन सा काम उसने बुरा किया? सारे काम अच्छा कर रहे हैं। ये वाला भी, ये जो अभी बंद हुआ है सारा, ये तो कोई बात नहीं, ये तो अर्जी बात है, अभी घंटा 2 बाद। आपको मरियम नवाज वज़ीर आला पसंद है? आपको वज़ीर आला मरियम नवाज पसंद है? बिल्कुल पसंद है। वज़ीर आला अली अमीन नहीं पसंद? नहीं, वो इंतशारी है सारे। अच्छा हाँ बस मरियम नवाज जिंदाबाद। अच्छी बात है जी, आपकी राय है, इनकी राय का एहतराम करना चाहिए। आप एक जमहूरी मुल्क में भाई, कहाँ से आए हैं? सियालकोट से लाहौर आए। किस दिन? मैं सुबह से तकरीबन 8 बजे आया था। अब क्या सूरत हाल है? अब निकलना है कि लाहौर रहना है? नहीं, निकलने की तो कोशिश जारी है, लेकिन फंस गए? रास्ता बंद है। खैरियत से आए थे, काम हो गया जिस सिलसिले में आए हाँ थे? जी वो काम हो गया। आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रास्ते बंद हैं। रास्ते बंद है। किस तरह निकलना है? अपनी गाड़ी है या लोकल ट्रांसपोर्ट है? नहीं, अपनी गाड़ी है। अपनी गाड़ी है। जी, ट्राई अपनी किया निकलने का? लाहौर से इन आउट मुश्किल है इस वक्त, लेकिन लाहौर के अंदर रास्ते खुले हुए हैं। हर तरफ से ट्राई किया लेकिन पॉसिबल नहीं। क्या करेंगे? देखो रोड पे ही है, फिर रात यहीं गुजारेंगे। और अभी देखते हैं, अगर हालात बेहतर होते हैं तो फिर। सर्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी? सर्दी तो नहीं लग रही, सुबह से घूम रहे हैं, फिलहाल तो सर्दी अभी नहीं लग रही? नहीं लग रही, लेकिन अभी रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। जी रात में नहीं लग रहा। ये क्या सिलसिला कैसे ठीक होगा? सिलसिला ये, इस इंतशारी को लटकाया जाए तो सारा मामला ठीक हो आप जाता ये समझते हैं? है। जी मैं बिल्कुल समझता हूँ। ये तो हल नहीं है ना? नहीं हल है, बिल्कुल हल है। ये मुल्क को तोड़ना चाह रहा है,
मुल्क में इंतशार फैलाया हुआ है। जब हुकूमत उनकी थी तो इसने कराई, ठीक है। अब हुकूमत आ गई नून लीग की तो उसको चलने देना, इंतजार करे, अपनी बारी का इंतजार करें। अपनी बारी का इंतजार करे ना, जो राइट ये वो कहते हैं हमारा मैंडेट छीना है। इससे पहले क्या कुछ नहीं हुआ, इससे पहले क्या कुछ नहीं हुआ। 2018 के इलेक्शन पे भी एक सवाल है, जी जी नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाले जाने पर भी एक सवाल है। ठीक है, वो हालात सारे ऐसे ही थे, हमेशा से ऐसे थे। हमेशा से ऐसे ही है। तो आप समझते हैं कि इसकी सारी जिम्मेदारी कप्तान पे है? कप्तान पे जो कुछ हो रहा है, ये मुल्क को तो इंतशारी है ना, इंतशार फैलाया हुआ है। मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, जाने जाया हो रही हैं। फोर्स किसकी मार रही है? हमारी फोर्स मार रही है ना, दोनों तरफ से। अवाम में से जो एहतजाज करने वाले आ रहे हैं, अगर उनमें से जानी नुकसान हो तो वो भी हम में से ही लोग हैं ना। वो लोग इनमें से हैं, वो भी हमारे लोग हमारे लोग हैं ना। और अगर फोर्स में से है, हम में से है, हमारा कोई पुलिस भाई, किसमें से है? कजन, कोई हम में से है। हमारे चचा, कोई अंकल, वही लोग फौज में। और कौन है? बिल्कुल, बाहर से तो नहीं आई फौज ना। बिल्कुल नहीं, लेकिन अपनी कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। और वो कहते हैं कि वो आपके आईनी कानूनी हक के लिए इस्लामाबाद जाके बैठ रहे हैं। आपको ये नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। क्या एजेंडा हो सकता है उनका? सब ये माफिया है, टोटल माफिया है सब। इस माफिया का एजेंडा क्या हो सकता है? माफिया का एजेंडा वही है जो सामने है, वो सभी को पता है जो एजेंडा है माफिया का। लेकिन इसको लटका दिया जाए, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। ये तो हल नहीं है ना। नहीं, हल है, हल यही है। आप बड़ी एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है जो भी कह रहा हूँ। इस तरह और हालात खराब होंगे? खराब नहीं होंगे। इससे पहले बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बातचीत से मामला हल होना चाहिए। बातचीत से मामला हल होने वाला ये नहीं है। ये नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बंदे की वजह से ना 24 करोड़ या 25 करोड़ आवाम प्रॉब्लम में है, बेरोजगार हो चुकी है, परेशान। ऐसे मामले हल नहीं होंगे। मैं अवाम में, आप अवाम है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो कहते हैं कि अवाम है ही हमारे साथ। इसमें कितनी हकीकत है? सब बेवकूफ़ बनाया हुआ है, टोटल बेवकूफ़ बनाया हुआ सभी को। बड़ी मेहरबानी जी, कोशिश करें, जी जी वरना लाहौर में खैरियत से रुकें। फिर जी, रात को बेहतर होंगे तो निकलेंगे। लोगों के लिए मुश्किलात हैं, लोगों को जाना है। अब ये देखें, ये कोई एक रास्ता बाइक वाला निकल सकता है। चलें, एटलीस्ट पुलिस यहाँ पर हेल्प कर रही है कि बाइक्स निकलवा दें और ये लोग जा सकें। तो यहाँ से बाइक निकलने के लिए काफ़ी रास्ता है। ये कौन सी पुलिस आ गई जो लोगों की मदद कर रही है? बस हम लोगों की वो खिदमत ही करनी है, इसलिए भर्ती हुए हैं। आपसे लोग डरते हैं, कहते हैं पुलिस वाले मारते हैं, ये लाठी चार्ज करते हैं। नहीं सर जी, आप लोगों की बाइक के टायर उठा रहे हैं, वो छुड़ाएं, ऊपर से मदद करें। आगे खिदमत करनी है सर जी, हमने और क्या करना। कैमरे के लिए तो नहीं, कभी कैमरा चल रहा है तो कर लें। कैमरे का बैक कैमरे पे भी हम लोग कर ही रहे थे काम में सर, कर रहे थे। काम ही कर रहे बाइक वालों को निकलने का रास्ता यहाँ से दे रहे हैं, गाड़ी नहीं जा सकती। जी इंशाल्लाह मदद भी करेंगे। मदद करेंगे। बहरहाल जी, ये पुलिस वाले मौजूद हैं यहाँ पे, तो हमने अपनी आंखों से देखा है, उसमें तो ये निकल रहे हैं बाहर। और ये सूरत हाल है इस वक्त आज़ादी इंटरचेंज से। इस वक्त रोड मुकम्मल तौर पर ऊपर आज़ादी चौक की तरफ भी बंद है, वहाँ पर भी कंटेनर है। और यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रही है पीछे से, उसके लिए आगे रास्ता क्या सूरत हाल है, आपको आज़ादी चौक पर लेके चलते हैं। तो नीचे मैं आपको रास्ता दिखाया, और अब यहाँ सामने कंटेनर लगा हुआ है और रास्ते बंद हैं। कहाँ जाना है? चादरा। अब कैसे निकलेंगे? पैदल जाएंगे भाई। पैदल बहुत दूर है। जहाँ तक जा सकते हैं पैदल, वहाँ तक पैदल जाएंगे, वरना रिक्शा देख लेंगे। इस तरह जाना जरूरी है। घर जाना है। ओ, घर है वहाँ पे। ऑफिस से आ रहे हैं। ऑफिस से आ रहे हैं। जी बिल्कुल। ये किस तरह हालात किधर चले गए? हालात दोनों का कसूर है, गवर्नमेंट का भी कसूर है, जो अपोजिशन का भी एहतजाज कर रहे हैं। हर रोज ही कॉल दे देते हैं एहतजाज की। गवर्नमेंट को डराते हैं, गवर्नमेंट डर जाती है। वो डराते हैं और ये डर जाते हैं फटाफट जल्दी से, और आवाम को तंग कर रहे हैं। दोनों मिलकर कर रहे हैं, ना वो उनकी सुन रहे हैं ना इनकी सुन रहे हैं, और आवाम पिसती जा रही बीच में। लेकिन वो भी तो हर हफ्ते कॉल दे देते हैं ना। वो कॉल सिर्फ डराने के लिए और माहौल ख़राब करने के लिए देते हैं। असल में उनका एजेंडा माहौल खराब, सिर्फ माहौल ख़राब करना है और आवाम को और गवर्नमेंट को तंग करना है, और वो हो रहे हैं आवाम। इससे बेहतर फिर क्या करते हैं? देखे ना, वो रेंजर के एहलकार की भी डेथ हो गई, पुलिस एहलकार की भी। अवाम में से एहतजाज करने वालों से भी अगर किसी की डेथ होती है तो वो भी तो हमारे लोग ही हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मरता तो आम आदमी है। आदमी मरता, बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं आप। इसका फायदा किसको होगा? ये जो लोग मर रहे हैं, हाँ जी, इस पर या तो सियासत होगी, पॉलिटिक्स। ये हो ही पॉलिटिक्स रही है, ये अवाम या किसी के हक की तो बात ही नहीं हो रही। सिर्फ अपने एक जगह लीडर को बचाने की कोशिश की जा रही है, अवाम की वहाँ भी बात नहीं हो रही है। और ये जो एहतजाज करने निकले हैं, उनका एजेंडा आप और मैं नहीं है। उनका एजेंडा अपना लीडर है, उसके लिए निकले हैं। उसके लिए निकले हुए हैं। सही। तो
तो वो तो कहते हैं हम आवाम के हक के लिए, आईनी और कानूनी हक के लिए निकले हैं। कानूनी हक ये नहीं, कानूनी हक तो लड़ रहा था जो कि वो हार रहा है, तो वही ये लोग उसको निकालना ये तरीका पकड़ लिया। चलें कोशिश करें, घर पहुंचे निकलने तक। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं? पैसे लेने के लिए जा रहे हैं, रास्ता बंद है, वापस जा रहे हैं। आए कहाँ से हैं? शादबाग से। और शादरा जाना है? नहीं, ये इधर अपना नीचे जाना, मुंशी अस्पताल के पास। तो पैसे फिर ऑनलाइन मंगवा लें, ऐसे तरीका करेंगे, करें। ऐसे करेंगे। कब से निकले हुए हैं शादबाग से? घंटा हो गया। तो रास्ते सारे क्लियर मिले हैं कि रास्ते में रुकावट थी? इधर से आगे बंद मिले हैं, यहाँ से मिले हैं, बाकी शहर के अंदर मसला नहीं था? मसला कोई नहीं। कौन जिम्मेदार है सारी सूरत हाल का? जिम्मेदार तो हम लोग हैं जो इनको वोट देते हैं। सब सियासतदानों को? सब सियासतदान ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो हर आदमी जो अपने मफाद के लिए कर रहा है, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। अवाम का कोई सोचे तो फिर ये तो अवाम के लिए बेहतर ही है ना। जो इस्लामाबाद की कॉल थी वो अवामी मफाद के लिए नहीं थी? मफाद क्या होगा, हर लोग अपना मफाद, जो भी लीडर आता है वो अपने मफाद के लिए आता है। किसी को मफाद के लिए चंद पैसे दे के लिए लोगों की जुबानें बंद कर दी है। जुबान तो नहीं है ना बंद, तो ये है ना, लोग परेशान हो रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई मरीज है, किसी को पता नहीं है। तो ये इंसानियत थोड़ी है, ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी को बंद करना चाहिए। ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है? ये गुंडागर्दी हुकूमत ही कर रही है, और क्या है। जो उधर की दूसरी पार्टी है जो एहतजाज करने भाई वाली, मेरे, वो दूसरी पार्टी हो, कोई भी हो, वो किसी के हक में नहीं है। हक में तो वही होगा जो किसी का मफाद सोचेगा, किसी का फायदा सोचेगा। ये तो इनको लोगों को अपनी सीटों की पड़ी है। हर आदमी आता है वो अपने फायदे के लिए सोच रहा है, किसी के फायदे के लिए नहीं सोच रहा। फायदा तो हर अवाम को होना चाहिए। अवाम के फायदे की बात नहीं हो के रही, फायदे की बात नहीं है, कहीं पे भी नहीं हो रही। नुकसान है, कारोबार हालात जो है ना वो लोगों के बेहतर नहीं है, वो परेशानी है। और ऊपर जो 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 कोई बाहर का गाहक आ रहा है, अंदर का गाहक जा रहा है, वो रास्ते दे के बंद हो रहा है। कारोबारी इदारा बिल्कुल फ्लॉप हुआ है। हर आदमी बिल देने से मजबूर हुआ है। कोई किसी का कारोबार होगा तो कोई बिल देगा, किसी का कारोबार होगा तो किसी को तनख्वाह देगा, सैलरी देगा। ये लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। आगे 5 साल किसी का भी नहीं पूरे होते। कुछ देखो तो इसी, किसी का अगर 5 साल होते हैं तो उसका फ़ायदा तो होना चाहिए ना। वो आवाम को नुकसान हो रहा है, ये अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। अपने फायदे की कहानी है। आपके और मेरे फायदे की बात मेरे कहीं फायदे की नहीं है, कहीं बात नहीं हो रही। और आप जो हैं वो इसी तरीके से आएँ, गाड़ी मोड़ें और आप वापस चले जाएं, क्योंकि आपकी गलती ये है कि आप इस रियासत में शहरी हैं और आप रूटीन में यहाँ पर टैक्स भी देते होंगे बहुत से लोग। मसला ये नहीं है। आवाम की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है और आवाम का रोज़गार भी ज़रूरी है, लोगों के लिए रोटी खाना भी ज़रूरी है। बहरहाल ये मसाइल मौजूद हैं और इसका दोनों तरफ की पार्टी को सोचना पड़ेगा और दोनों तरफ की पार्टी को एक कदम पीछे आना पड़ेगा। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। कहाँ से आए हैं? लारी अड्डे से। लारी अड्डे से। जाना कहाँ है? सदरा मोड़। अब क्या करेंगे? ये तो बंद है रास्ता। वापस चले जाएंगे, फिर क्या करें? वो घर कहाँ है? घर कोर्ट ऑफ द महाराज। वहाँ कैसे निकलेंगे? उधर भी नहीं जा पाएंगे। फिर तो यहीं से रुकना है भाई। कहाँ रुकेंगे? आप किधर जा रहे हैं? मैं शादरा। अब क्या सूरत हाल है? ये तो लगे हैं, ट्रक लगे हैं, रास्ता बंद है। ये क्या करें, ये तो हर महीने एहतजाज की कॉल दी जाती है, उसका मुंह बंद करें ना। जो हर महीने कॉल दे देता है उसको बंद करें। ये लोग जो परेशान है उसकी वजह से परेशान है। जो कॉल एहतजाज की, जो एहतजाज की कॉल देता है उसे काम क्या है? उन्होंने आज तक किया क्या है? उन्होंने एहतजाज ही किया है। वो हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, उनका काम है एहतजाज करना। वो कहते हैं कि वो एहतजाज कर रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। वो तो बनी गाला से वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे आता था तो हेलीकॉप्टर पे आता था। पहले हमें बातें सुनाता था कि मोटरसाइकिल पे जाऊंगा और फलान करूंगा, फ्रांस की हमें मिसालें देता था, हमें हॉलैंड देता था, पता नहीं कहाँ की मिसालें देता था। जब पावर में आया तो घर भी जाना होता, जाना तो उसने बनी गाला भी जाना है तो हेलीकॉप्टर पे जाना है। तो ये तो उसकी तकलीफें हमें झेलनी पड़ रही हैं। कहते हैं कि 26वीं तरमीम वापस, मैंडेट वापस और सियासी कैदी वापस। ये आपका मुतालबा है आवाम का? भाई कौन सा सियासी कैदी है? 9 मई हुआ नहीं है, 9 मई हुआ है। कौन सा सियासी कैदी है? उनमें से कितने लोग छूट गए? वो बंदा जिसने, जो इंडिया का कर्नल था, जिसने जेब में डाल के उसका मुजस्समा भेजा था इधर, वो शहीद भेजा था, उसके बेचारे के मुजस्समे के साथ क्या सलूक किया गया? वो लोग कितने? 9 मई तो हकीकत है। हाँ, तो वो कौन सा सियासी कैदी है बताएं?
वो कहते हैं हम पे 200 केस बना दिए, ये 200 केस जो है ये गलत है, भाई ये सियासी केस है। कोई सियासी केस नहीं है। कल एक पुलिस वाला मर गया, 3 रेंजर्स के। जी रेंजर्स के मर गए, वो किसकी काल पर मरे? कितनी बार वजीर दाखिला ने इनसे रब्ता किया है कि आप जो हमारे से नेगोशिएशंस करें, नेगोशिएशंस क्यों नहीं हो रही? इसीलिए नहीं हो रही कि खून बहेगा। तो ये खून रेंजर्स के या पुलिस के लोग मरे, यानी सिक्योरिटी एजेंसीज में से जाएं या अवाम में से जो एहतजाज करने आए हैं, ये तो खून तो किसी का भी बहे तो वो उसकी अहमियत जिंदगी तो उतनी है। वही है ना, वही है। ये लोग सिक्योरिटी एजेंसी वाले उन्हें अपने बाल बच्चे छोड़कर यहाँ किस लिए खड़े हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं, और इन्हीं के ऊपर गोलियां मारी जा रही हैं। करने वाले कहते हैं ये सिक्योरिटी एजेंसीज भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं ऑर्डर मान के। बेसिकली वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस के ऊपर धावा बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था कुछ दिन पहले हम इस्लामाबाद को चारों तरफ से धावा बोलेंगे। धावा मुल्क के अंदर क्या धावा बोला जाता है? क्या यहाँ पर कानून नहीं है? क्या यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं है? कानून के अगेंस्ट ये काम हो रहा है, कानून के अगेंस्ट हो रहा है। हाँ जी। आप बच्चों को लेकर कहाँ निकल आए हैं? मैं तो जरा काम से जा रहा था, तो रास्ते ही बंद किए हैं सारे। बच्चे साथ हैं? हाँ बच्चे साथ हैं। अब क्या करेंगे? वापस ही जाना पड़ेगा, परेशानी है हर जगह पर। तो किस इलाके से आए हैं? बदायूं बाग से। और वापस उधर ही जाना है? वापस वहीं पे जाएंगे। बच्चों को लेके घर जाएं? जाहिर सी बात है, अब घर ही जाना पड़ेगा। स्कूल जा रहे हैं ये कि नहीं? हाँ जाते हैं, बस वो कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। कभी स्कूल की छुट्टियाँ कर देते हैं, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई मसला होता है। गवर्नमेंट हमारी जो इस वक्त बुखलाई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको क्या करें। ठीक है, ये सूरत हाल है। रिक्शे वाले भाई किधर जा रहे हो? किधर? खुदकशी करने जा रहा हूँ सर। नहीं क्या हो गया? सर ये कह रहे थे नया पाकिस्तान बनेगा। किधर है पाकिस्तान? तो वही है, वही बना रहे पाकिस्तान है। ना उसको रंग किया, ना कोई बात, ना कोई गाल, ना ये तो मजाक कर रहे हो यार। नहीं मजाक नहीं कर रहा सर। बताएं ये किधर जाए? रास्ते कौन परेशान है रास्ते? खान डोन सिंगापुर को आपने अंदर कर दिया, उसको क्यों नहीं छोड़ते आप? मैंने किया यार। सर आपकी हुकूमत ने की है। मेरी हुकूमत वो नहीं नया है। पाकिस्तान बना रहा था तो वो आप उसको बनाने देते ना। आपने तो उसको एक ईंट नहीं रखने दी सर। हमारी जिंदगी खराब कर दी है। देखिए कितनी अवाम परेशान है। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार सर इसका गवर्नमेंट है, इसकी जो मौजूदा हुकूमत है। जिसने एहतजाज की कॉल दी है उसको क्या करना है? उसको आजाद करें, उसको फिर निजाम ठीक हो जाएगा। एहतजाज निजाम ठीक है सर, उसको आजाद करें, उसको बाहर निकालें, उसको क्यों नहीं छोड़ें? ठीक हो जाएगा निजाम। वो बाहर आएगा, ठीक हो जाएगा निजाम। ठीक हो जाएगा? हाँ जी, कैसे? इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। कैसे? ये जो भी एहतजाज, ईमानदार है सर। ये जो एहतजाज की कॉल है अभी, ईमानदारी किसी की बाप की जगह नहीं है सर। आप ठीक कह रहे हैं, मेरी बात सुने ना। इंसानियत होनी चाहिए। ये जो भी धरने की कॉल है, जी जी, इसके मुतालबात क्या है? इसके मुतालबात यही है जो आप मुल्क के मामला देख लें, आप क्या चल रहे हैं। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी, महंगाई, मैशियत। धरने में ये मुतालबा कहाँ पे है? धरने में ये मुतालबा नहीं, लेकिन देखें ना, जब ये है ही नहीं तो बात खत्म हो गई। सर बात नहीं ना खत्म हो गई। बताएं। अच्छा एक दफा दोबारा से शुरू कर लेते हैं। मुझे किसी लीडर की जात से कोई मसला नहीं है, खा वो नवाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, वो कप्तान हो। सर अवाम को तो ना परेशान करें। मेरा मुकदमा अवाम है। आप कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं? सर मैं 8-10 घंटे चलाता हूँ। कितने पैसे बनते हैं आपके? बस बन जाते हैं, अल्लाह का शुक्र। आज को बना कुछ पैसे? बस ऐसा ही है, मजदूरी आपको पता। ठीक है ना, रास्ते बंद हो गए। हाँ, अब आपके लिए मसला आ गया मैशत, पैसे। सर मैं 12 बजे का गया बत्ती चौक, अब वापस आ रहा हूँ। 6 घंटे लगा। मैंने खाना रिक्शे में खाया है, घर जाकर खाना था मैंने। ये मसला है आपका, और ये मसला है आपके साथ इधर जितने लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने कंटेनर लगाए हैं, ये रास्ते मैंने लगाए हैं। क्यों नहीं बंद करते? मैंने लगाए हैं। सर आपने लगाए हैं, आपकी हुकूमत। मेरी बात नहीं समझ रहे। आप इनके दरवाजे पे क्यों नहीं एहतजाज करवाते? आप नवाज शरीफ के दरवाजे पे लगाए सर कंटेनर। सर वो शहबाज शरीफ के दरवाजे पे आप मेरा मुकदमा आप भी नहीं समझे। देखे ना, ये मेन हेड है, ये जो आपने ये बंद किया हुआ सारा। बाहर के सारे रास्ते बंद कर दिए। रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। जाने वाले जा रहे हैं, रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। नहीं बंद होने चाहिए ना, किसी की भी हुकूमत हो। कितना नुकसान है। हाँ, मैं आपके साथ हूँ सर। कितना फ्यूल जाया हो रहा है, मैं आपके इस मुतालबे के साथ हूँ। कितना फ्यूल, कितनी देखें आप, कोई पेशेंट है जो रश में फंसा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी डेथ का कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर ये बात बिल्कुल जवाब कौन देगा? आपका सवाल भी आदमी को अंदर करके सारी दुनिया को परेशान कर दिया। आपका सवाल ठीक है, लेकिन वो जो धरना हो रहा है उसमें आपकी बेरोजगारी और आपकी मईशत कहाँ पे है? और सर बेरोजगारी को ही छोड़े, रिज़्क अल्लाह की ज़ात देने वाली है। इंसान ने क्या देना इंसान को? ठीक है ना, इमरान खान है या नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ, इन्होंने क्या देना? मुल्क का निज़ाम चलना चाहिए जो नहीं चल रहा। इससे अच्छा अंग्रेज हैं, दुनिया की हर सहूलत देते हैं। उन्हें बाहर निकाल लेंगे तो मुल्क का निज़ाम चलेगा? सर कोई तो अंदर जाएगा, मैं आपकी राय पूछ चलेगा, जाहिर सी बात है। बाहर आएगा कोई अच्छा बंदा आएगा। राय पूछ रहा हूँ, आपका ख्याल है चलेगा? चलेगा इंशाल्लाह। आपकी राय का एहतराम है जी, नियत होनी चाहिए, इंसानियत। आपकी राय का एहतराम है,
मेरा मुकदमा आवाम है। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई क्यों लड़ पड़े, क्या हुआ? किराया नहीं दे रहे भाई। किराया देना, कहाँ से आ रहे हैं? लारी अड्डे से आ रहे हैं। पूछो ना कहाँ से बिठाया है? नीचे से, पुल के नीचे से। आप कहाँ से बिठा के लाए? आपको क्या करना है? इधर से बिठाया? और नहीं मैं पानी लारी अड्डे से भाग ले आया। लारी अड्डे से लेके कहाँ जाना था? बत्ती चौक जाना था कि राह ही नहीं बंद देगा तो मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, आप किराया मांग रहे हैं पूरा? नहीं मैंने आधा किराया मांगा है। मैं कहा 20 रुपए दे दो। 40 रुपए किराया बनता, मैं कहा 20 रुपए दे दो। कहते 20 रुपए देने, मैं कहा 20 दे दो। हुण 20 भी नहीं दे रहे। पहले की कह रहे थे? नहीं नहीं, आपने क्यों डरना है यार? आपने क्यों डरना है? आपने क्यों डरना है? अब क्या करना है? अब यहाँ से रिक्शा खाली जाएगा वापस नहीं जाना, मैंने राणा टाउन जाना है। अब क्या इंतजार करेंगे यहाँ खड़े होकर? कोई बात नहीं, तो राणा टाउन से किसी रिक्शे स्टैंड पे रिक्शा लगाएंगे, घर पैदल जाएंगे, फिर क्या करेंगे? कितना दूर है पैदल? यहाँ से बन जाता है 5-6 किलोमीटर बनता, 12 किलोमीटर बनता है सफर। 12 किलोमीटर एक साइड? हाँ, तो आप अभी निकलेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा लग जाएंगे 1.5 घंटा। क्या करें, मजबूरी है, घर तो जाना ही जाना है। तो कितने को पैसे बन गए हैं सुबह के जो लेके जा रहे हैं? बन गया 1500? 3 दिन में? नहीं 3 दिन तो जो कि छुट्टी की थी रखी ना, मतलब रास्ते बंद थे। ठीक है, अज आके रिक्शा कढ़िया, स्टैंड वाले का किराया देना 300 रुपये, स्टैंड वाले देना, गल 100 रुपये डेली का किराया बनता, तो 100 ही समझ लो अज का बन गया। आपने भी सवारी निकाली है तो लेकर आए तो आपको अंदाजा नहीं था कि रास्ता बंद है आगे? नहीं, रिक्शा इधर से खड़ा करके क्यों रास्ता, जाहिर गल बच्चों को पेट तो पालना ही पालना भाई। तो आप पुल के नीचे से ऊपर लेकर आ रहे हैं लोगों को और छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, मैं खाली आ रहा था, वो साथ बैठ गए। वो कहते जी सानू, मैं कहा ये रास्ता खुला है तो जरूर लेकर जाएंगे, रास्ता बंद हो जाना तो कोई बात नहीं, मैं खाली इस तरीके जा रहा है, मैं अपने घर जा रहा है, मैं कहा खाली जा रहा हूँ, बिल्कुल खाली आ रहा हूँ। नहीं तो मैं कश्मीरी गाड़ी में इतनी सवारी है नहीं मैं बिठाई, खड़ी है सवारियाँ बहुत खड़ी है, लेकिन नहीं बिठा रहे हम। जाएंगे कहाँ से? बिठा भी लेंगे तो यही मसला ना, किराए का मसला ना। हर बंदा क्या कर, रिक्शे वाला बेईमान है, उधर से बिठा के इधर से कर लेता है। रिक्शे वाला आ रहा है, उसका तो पेट्रोल लग रहा है ना? पेट्रोल तो लग रहा है ना, वो देखो। ये अंदाजा करें जी, ये सूरत हाल है। अब यहाँ से सबने टर्न लेना है, जाएं घर जाएं, 12 किलोमीटर चल के जाना है आपने, बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। क्या हुआ भाई, आप क्यों हवादार हो गए? अभी वालेकुम सलाम, अभी से क्यों हवादार हो गए दोस्त? कहते हैं आप खैरियत से? सर मसला ये है कि मेरा घर है शादरा में, अच्छा, और आई एम कमिंग बैक होम फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ओह माय गॉड। सो द प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट गो इवन फ्रॉम रावी और द ओल्ड ब्रिज। क्या करते हैं यूनिवर्सिटी में, क्या पढ़े हैं? सर मैं CS कर यूनिवर्सिटी से। घर जाएंगे तो डॉलर कमाएंगे ना? सर अब घर जाने के लिए रास्ते ही सारे बंद कर दिए हैं। साथ कौन है आपके? फादर हैं? नहीं आप लिफ्ट लेकर आए हैं? आप तो पुलिस हैं। हाँ जी। आप भी नहीं गुजरने दे रहे? नहीं, वो सारे रास्ते बंद हैं, तो ड्राइवर भी नहीं है बीच में, अपने ही फौजी बंद कर दिए रास्ते में। अपने फौजी बंद कर तो ये किस इदारे से हैं? मैं जी सिविल डिफेंस में हूँ। सिविल डिफेंस से आप? जी, तो सिविल डिफेंस करें ना, लोगों का, लोग परेशान हैं। हाँ जी, बस ये इतनी परेशानी में मुब्तला है कि किसी तरफ से ना घर जा सकता बंदा, ना ड्यूटी पर पहुँच सकता है। तो जहाँ पर भी घर जाएंगे उन्होंने कहना कहाँ पे रश था, हमने कहना रश था, उन्होंने कहना रश नहीं था, है जी। तो आप लेट जाएंगे, आप पे शक भी होगा। लेट भी जाएंगे, झिड़कियाँ भी पड़ेंगी। तो अपने ही फौजियों पर तो नहीं ना बंद करने चाहिए रास्ते, तो देखना तो चाहिए ना इधर के लोग कौन है। अब क्या करेंगे? सर अभी तो मैं अपने मामू के घर जा रहा हूँ वापस। ठीक है। और अब 20 किलोमीटर जब मैं वापस जाऊँगा। बात यह है कि मेरी रिक्वेस्ट है एक छोटी सी। किससे? हुकूमत से, कि आपने रास्ते बंद किए हैं। संडे का था ना प्रोटेस्ट कॉल, तो संडे तो कब का गुजर गया भाई, अब तो वेडनेसडे आने वाला है, तो ऐसा करें खुदारा। ये प्रोटेस्ट कॉल कितनी कुछ जस्टिफाइड है? ये जो ड्रामा एक तमाशा लगा हुआ है। सर मैं तो इंडल्ज ही नहीं करता ऐसी चीज़ों में, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन बात यह है कि अवाम को तो ना तंगी हो। असल ये तो है, लेकिन इस सब के बावजूद आप देखते तो है ना कि जो कॉल है धरने की, एहतजाज की, हर हफ्ते सामने आ जाती है, उनके मुतालबात कितने जस्टिफाइड हैं? सर अब ये तो हुकूमत का मामला है, लेकिन ये बात है कि मुज़ाकरात हुकूमत करे ना फिर अपोजिशन के साथ। आपका मामला सिर्फ रास्ता खुला हो? मेरा मामला है मेरा रास्ता खुला हो, खुदारा देखें कितने लोग तंग हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं, दिखाएं, सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं। सर सुबह जब आप घर से निकले थे तब कोई अंदाजा था?
सर घर से मैं निकला था तो थोड़ा सा कंटेनर ना साइड पे था, अब तो पूरा ब्लॉकेट कर दिया हुआ है। तब रास्ता था गुजरने जी का? तब ऐसी था कि एक बाइक या एक गाड़ी एक वक्त पे गुजर सकती है, गुजर रही थी, यानी जी लोगों सर। के लिए फ्लो इन आउट हो रहा था। जी सर तब फ्लो था, और तब दोपहर तक 3-4 बजे तक बंद कर दिया इन्होंने सारा। वो जा रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी रहें और पढ़ें पढ़ते रहें। अब अल्लाह बेहतर जाने इन्होंने कितना पढ़ाना है, अब पता नहीं। कितना पढ़ाना है, क्या प्लान है? पढ़ के कहीं बाहर तो नहीं निकल जाएंगे, चिड़िया उड़ तो नहीं जाएगी? सर जैसे हालात हैं अब क्या करें, आप खुद बताएं, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जो हालात इन्होंने कर दिए बाहर तो निकलना पड़ना है अब। पक्का प्लान है? पक्का नहीं है, इंशाल्लाह अगर बेहतरी आती है तो रहेंगे। इंशाल्लाह अपने वतन अजीज में रहेंगे, वरना फिर बाहर, वरना इंशाल्लाह भाई। फिर वो ब्रेन ट्रेन का हिस्सा आप भी बन जाएंगे। चाहते नहीं है ऐसा हो, चाहते नहीं है चाहते ऐसा। नहीं है, लेकिन मजबूरी, हाँ जी ये है, हालात मजबूर कर रहे हैं थैंक यू सर। कि जब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को जाने नहीं देंगे, और ये इसके जिम्मेदार मैं दोनों तरफ को समझ रहा हूँ। बताएं। मेरा ये ज़हन है कि हम चाहते हैं कि ये मोटरसाइकिल एक साइड पे खड़ी करें, ठीक है, और जनाब हम अपना यहाँ पे एहतजाज शुरू कर दें। सारे मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल पे जितने भी है, ज़ाहिर बात है हमने निकलना तो घरों को जाना है, घरों के जाने के लिए अगर रास्ता नहीं छोड़ा एक भी। मैं बत्ती जो पुराने पुल से भी 3 घंटे खड़ा होके आया हूँ, तो अभी आगे भी यहाँ में आए हो तो यहाँ पे भी रास्ते बंद है। अब जिन्होंने रावी क्रॉस करनी है वो कैसे जाएंगे? और ये तो हाल है, कम से कम एक रास्ता तो खोले। जो गाड़ियाँ मेन गाड़ियाँ जा रही हैं जिनमें लोग सवार होके जा रहे हैं उनको रोको, जो मोटरसाइकिलों में जा रहे हैं जिन्होंने घर जाना है वो लोग क्या करें? ज्यादा जिम्मेदारी किस पर है इस सारे मामले की? देखो जी, अगर एहतजाज करना है तो करें, सबका हक है एहतजाज करना, लेकिन ये तो नहीं है गवर्नमेंट लोगों को घरों में ब्लॉक कर दे। लोग तो घरों में बैठ गए 4 दिन से, लोगों के कारण कितने करोड़ों का नुकसान हो रहा है, अरबों का नुकसान हो रहा है इस मुल्क में। ये नुकसान नहीं हो रहा इस वक्त। अब 190 अरब का नुकसान वजीर खजाना कहते हैं होता है अगर एक दिन मुल्क बंद करना पड़े। डेली का, तो अब वो कहाँ पे जाएगा खसारा? कहाँ से लोग टैक्स देंगे फिर? अगर यही हाल रहा तो जाहिर बात है लोगों को चोरी करेंगे, डाके मारेंगे। जिनके घर नहीं चल रहे, घर चल रहे, जो बेचारे डेली बेस पे काम कर रहे हैं। सरकार पर जिम्मेदारी तो आती है, ठीक है, लेकिन एक सवाल और भी है, एहतजाज करना भी आईनी कानूनी हक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप हर हफ्ते उठे और आप कहें मुल्क बंद कर देंगे हम? नहीं, वो तो जिन्होंने ये किया उनके लिए भी गलत है, ये नहीं हम कहते। वो एहतजाज करना है। देखो जी, मियाँ साहब भी जो पकड़े गए थे, उन्होंने पकड़ा था, सब कुछ हुआ था, लेकिन ये इस तरह नहीं हुआ था कि मुल्क उन्होंने बुला वो बासानी इजीली उतर के चले गए थे। लेकिन ये मसला ये है कि बेशक इमरान खान साहब अगर जेल में है, जब तक उनका कोई मामला हल नहीं होते तो ये लोगों ने यहाँ पे कबाड़ा बनाया हुआ है। जेल में है तो इसकी सजा 25 करोड़ आवाम को क्यों मिलेगी? यही तो हम सोच रहे हैं कि उसकी सजा हमें क्यों मिल रही है। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि यार कम से कम आवाम को कोई जगह, कोई रास्ता, कोई छोटा मोड़ रावी तो कम से कम क्रॉस कर रहे थे, इन्होंने घर जाना है। मैं 4 घंटे से यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, कभी इधर कभी इधर, मेरा पेट्रोल लग रहा है। ये कहाँ से आना? मुझे गवर्नमेंट ने देना है या मुझे इमरान खान ने देना है? मुझे किसी ने मेरा खुद ही मेहनत करनी है। धरना लेकर गए हैं, उनके जो मुतालबात हैं उसमें कोई आपके लिए भी मुतालबा है, आवाम के लिए? कोई मुतालबा नहीं है हमारे लिए, उन्होंने सिर्फ इमरान खान का मुतालबा है और उन्होंने अपने लीडर को छुड़वाना है। जी हमारा लीडर छूट जाए और कोई मसला नहीं। क्या होगा आगे बाहर क्या कर लेंगे? यार बाबा डंडा परेड होगी। हम तो अपने लिए कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एहतजाज करना चाहते हैं ना, हम अपने लिए करें। वो इसलिए करना है कि जाहिर बात ये अवाम परेशान है, इनकी परेशानी को भी देखे ना। खाली अब इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं और इमरान खान इनके पीछे लगा हुआ है, तो इस अवाम का क्या कसूर है? जो बेचारे इस चक्की में आप पिस रहे हैं। जी बिल्कुल अवाम पिस रही है। तो आप प्लीज खुदारा गवर्नमेंट हुकूमत से मिल जा करते हैं और उन लोगों से भी करते हैं कि यार मुल्क को करते हैं, इस मुल्क को हाँ चलने दे, इस मुल्क को, इस मुल्क का भला सोचे, इस निजाम को चलने। हाँ, इस मुल्क को लूटने वाले लूट के ले गए जहाँ जिन लूट रहा था। और खुदारा इसके लिए कुछ सोचो, इस कौम के लिए सोचो, इन बच्चों के लिए सोचो कुछ। तो कोई नहीं सोच रहा? कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं है। ये बस यही हाल रहना, अल्लाह खैर करे इनका। आपने कहाँ जाना है? मैं किसी का वेट कर रहा था, वो पहुंचा ही नहीं। वो रास्ता मिलेगा तो पहुंचेगा भाई। तो 4 घंटे हो गए मुझे खड़े हुए, 4 बजे। 4 घंटे से खड़े हैं? 4 बजे का आया हूँ इधर और वो नहीं पहुंचे जिनका इंतजार कर रहे हैं, और अभी भी उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे? मुश्किल लग रही, उनके फोन भी नहीं मिल रहा। तो जाना कहाँ है? भाई ने चोरों से जान छुड़वाना है बस। निकलना किधर है? लाहौर में रहना, बाहर निकलना है? लाहौर निकलना, रायवंड जाना था। रायवंड जाना है तो रायवंड जाने के लिए ठोकर का रास्ता इस्तेमाल करें ना। वो भी बंद है। वो भी बंद है? वहाँ से भी घूम के आके देख लिया, वहाँ से भी बंद है। लारी अड्डा जाना, लारी अड्डा भी बंद किया भाई ने। ये सूरत हाल है जी। वो उस तरफ देखें, वो सामने वो ट्रक लगे हुए हैं
और उसके बाद जो सूरत हाल है वो देखें कि लोग अपनी साइकिल उठा के और आ रहे हैं। भाई साहब किधर निकल आए आप? यार ये क्या है, आप बताएं क्या? एक लफ्ज होता है ना, एक महरब ने मुजरिम बना दिया, एक नुक्ते का फर्क होता है। एक नुक्ते का फर्क होता है। एक नुक्ते का फर्क है। एक जीरो को तुमने हीरो बना दिया यार। क्या बात कर दी आपने? यार एक आपने बंदा जेल समंदर में कूदे बैठा में बंद कर दिया है। जेल में बैठा हुआ है, उसके लिए तुमने पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया अपना। ये कहाँ की जमहूरियत है? 1947 से आज तक जमहूरियत आई कहाँ है? क्या सारी दुनिया में ये कह रही है पाकिस्तान में हर वक्त कोब रहता है, वही हम मान लेते हैं। ये क्या है? आप ये कह रहे हैं कि वो जीरो है और उसको इन्होंने हीरो बना दिया? खुद बना दिया। आपको याद होगा, माजी देखें जाओला के दौर में बेनजीर भुट्टो जब आई है, उसको जितना प्रयास किया है, जब वो आई है ठाठे मार तो समुद्र सा लेके, यही काम अब हो रहा है। वो यार उसको तुम जमहूरियत आज़ादी दो, जाओ भी एक करती है ना ये वो, उसको आप खोल दो, इधर भागेगी इधर भागे, सांस लेके बैठ जाएगी। वो आज़ादी दो, करने तो क्या करते, क्या हो जाएगा? पहले हमारे मुल्क में क्या हो रहा है जो अब होगा? अपने हक ਲਈ दलील हो रहे ने मुर्दे ने, गुलाम ने सानू 3 दिनों तो दलील कर रहे इत्थे 3-3 4-4 मील तुर के आने काम करके, है तो दलील हो रहे हैं क्योंकि असं सारे मुर्दा है, मुर्दा कौम है। जिंदा हो एक मिनट भी रस्ता नहीं बंद कर सकते। बांग्लादेश वाला काम हो गए थे, अवाम बाहर नहीं निकलती, अगर बाहर निकल आवे जहाँ सरकार पर तनकीद हो रही है वहाँ जो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, आप उन्हें कितना जिम्मेदार समझते हैं? यार कॉल राइट है ना उनका, कॉल दें। ठीक है, हर हफ्ते दे दें। नहीं, ये हर हफ्ते की बात नहीं है। जब आप किसी चीज को प्रेस करेंगे वो तो उछलेगी, आप उसको कॉल करने दें। उस धरने और एहतजाज की कॉल में जो मुतालबा है उसमें आपकी जात या अवाम के लिए क्या मुतालबा है? यार हमारे मुल्क में सवाए सीट की जंग के अलावा है क्या? सीट की जंग है, बस खत्म है बात। इक़्तिदार की कहानी है, इक़्तिदार की कहानी है और है ही कुछ नहीं। आप नहीं समझते? यही कहानी है। और भाई साहब ने पहले ही समंदर को कूदे में बंद कर दिया जब ये कहा कि आपने जीरो को हीरो बना दिया। मैं समझता हूँ कि इल प्लानिंग इस हद तक जरूर है, इनका कोई कसूर नहीं है। इन्होंने नहीं जाना है एहतजाज में, ये अपने घर से किसी काम से निकले होंगे, या कोई एम्बुलेंस होगी या कोई बच्चे होंगे, उनका एहतजाज से ताल्लुक नहीं है। और जो एहतजाज करने गए हैं उनके लिए उनका क्या मुतालबात है, उनकी पॉलिसी क्या है? अगर रेंजर्स का एहलकार मरे, पुलिस का मरे या आम आदमी का मरे, बंदा मरता है, उसके घर जनाजा जाता है और उसकी बीवी जो है वो बेवा होती है, उसकी माँ की गोद उजड़ती है। जब आप ये समझ जाएंगे इस मुल्क का निज़ाम ठीक हो जाएगा। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।